नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो, आज हम आए हैं अध्याय 6 पर। तो इसमें हम सीख रहे हैं, पहले इसको देखो पहले कि 6.1 में बताया है कि निम्न दिए गए पुस्तकों में सही शब्द का अपन प्रयोग करेंगे। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो सभी व्रत चाहे जैसे हो तो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि समान त्रिज्या के व्रत कैसे होते हैं, तो वो समान त्रिज्या जिनकी है तो वो सर्वांगसम व्रत होंगे। कैसे होंगे? पहले वाले में भरना है समरूप, दूसरे वाले में देख लो सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो ये भी समरूप होते हैं। क्योंकि अगर समान त्रिज्या के समान लंबाई के वर्ग हो तो वो सर्वांगसम होंगे। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। जिनकी भुजाएं बराबर हो ऐसे त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? क्योंकि उनके संगत कोण आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर। चौथा देखो, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। संगत कोण उनके कैसे हो? बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा दिया है निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां तो वे कहेंगे जिनकी भुजाएं अनुपातिक हो, संगत कोण बराबर हो, समरूप आकृतियां हैं। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इनके संगत कोण अलग अलग हो, संगत भुजाएं अलग अलग हो, तो वो समरूप नहीं होती हैं। बताइए चतुर्भुज समरूप है या नहीं? हाँ, भुजाएं तो अनुपातिक हैं लेकिन संगत कोण उनके बराबर नहीं है। इस कारण से जी कैसी है? समरूप आकृतियां नहीं है। हमने देखो 6.1 पर आते हैं, उसमें लिखा है प्रवेद 6.1। उसमें कथन में लिखा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। इसको याद नहीं कर पाए तुम लोग? कोई रेखा खींची जाए तो वह क्या होगा? आगे शिवराम भैया, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जी, त्रिभुज है भैया हमारा ए बी सी। एक भुजा खींच गई है डी सी, जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी सी समांतर है बी सी के। सिद्ध करना है समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटती है कैसे? समान अनुपात यानी एडी बटे बीडी बराबर एसी बटे डी है, ए बटे ई सी। अब करते हैं हम रचना। रचना में क्या करते हैं कि हम सी को डी से मिलाते हैं और ई को जी से मिलाते हैं। सी को डी से एवं बी को ई से मिलाया और डी जी और ई एफ और क्या डी जी समांतर ई एफ नहीं सॉरी डी जी लंब ए सी एवं ई एफ लंब ए बी बनाया। ठीक है? ठीक है सर। अब हम उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति में क्या करते हैं? त्रिभुज लेते हैं ए बी ई का क्षेत्रफल बंटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। आधार देखो, इसमें अपन इसको मानेंगे एडी को, एडी ऊंचाई मानेंगे ई एफ, इधर बटे में 1/2 BDE तो आधार मान लेंगे इसको, ऊंचाई मान लेंगे EF को ही। तो भैया जे कट गए जहाँ से
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD बटे BD समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज B के बाद क्या आएगा CDE का क्षेत्रफल। देखो 1/2 इसमें करेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा AE। बेटा बंद कर दो। हाँ जी सर। देखो ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2। अब इसमें ADE में देखना 1/2 आधार क्या है AE, ऊंचाई क्या है DG बटे में CDE का क्षेत्रफल, तो CDE का क्षेत्रफल में 1/2 आधार क्या मानेंगे EC, तो 1/2 EC गुणा ऊंचाई तो बन जाएगी DG। कल मैंने बताया था, कट गए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे में EC। अब देख लो कहीं ना कहीं से अगर हमारे ये ADE तो ADE ऊपर है ही, BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो हम दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं, हमारा सिद्ध हो जाएगा। हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करके लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से हम बराबर करके लिख दे रहे हैं AD बटे BD बराबर AE बटे। कब लिख पाए, चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल और हमारा सिद्ध हो जाएगा। बंद करो। दो में पेज नंबर 139। यदि एक रेखा समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अगर ये ऐसा दिया है AD बटे A B C और D और E, ठीक है सर। अगर ये दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो ये इसकी समांतर होगी, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में, अब बेटा हमें ये दे दिया है AD बटे BD और AE बटे EC, ठीक है, ये दे दिया है। हाँ, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ADE है वो समांतर है BC के। बुन्ने जी कहीं सिद्ध करना, पहचान कैसे लिया आपने, ऊपर लिखा है यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो जो बांट दिया तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो जिस सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर। और थेल्स प्रमेय में क्या बता रहे थे वो कि यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में बांटती है तो वह यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो बांटना हमने सिद्ध किया था, इसमें कह रहे समांतर होती है तो समांतर हम सिद्ध करेंगे, समझ रहे, ठीक है। सिद्ध करना है मुझे लिख दिया। रचना में क्या करते हैं, DF समांतर BC बना। हम मान लेते हैं कि DE समांतर नहीं है, दिख तो रही लेकिन नहीं है। हम अपनी चलाएंगे और हमने अपनी चला करके कह देंगे कि भैया ये हमारी DF है समांतर BE की, BC के समांतर क्या है DF।
बनाई उत्पत्ति में क्या करेंगे हम कि जो हमने हल किया मैंने चूंकि DF समांतर BC है, जब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या सीख गए थे कि भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, यानी AD बटे BD बराबर में AF बटे FC समीकरण 1 एवं दिया क्या है AD बटे BD बराबर, समझ में आ रहा है, AE बटे EC समीकरण 1 बार 2 की तुलना करने पर दोनों बराबर है बेटा। और तुलना जब हम करते हैं और अगर एक सा पक्ष मिल जाए तो हम उसको हटा देते हैं, यानी भैया यहाँ देखो AD बटे BD दोनों में एक से हैं, इनको हटा देंगे, बराबर करके लिख देंगे AE बटे में EC बराबर में AF बटे में FC। अब दोनों में हम एक एक जोड़ देंगे, दोनों में एक जोड़ने, दोनों पक्षों में लिख दो, पक्षों में एक जोड़ने। तुम्हारे में अब पिछले जो गणित था जब कोर्स बदला हुआ नहीं था तो इसमें एक नियम लगता था, योगानुपात नियम, एकांतरानुपाती नियम, व्युत्क्रमानुपाती नियम। अगर हम उस हिसाब से इसको कर देंगे तुम परेशान हो जाओगे। जैसे योगानुपात के नियम से अर्थात एक एक जोड़ दो, वो योगानुपात का नियम का ही काम करेगा। ठीक है हाँ, AE बटे EC प्लस के 1 बराबर AF बटे FC प्लस के 1। हम LCM लेंगे, तो भैया हमारा EC LCM आएगा और AE बटे AE प्लस के EC बराबर में FC LCM आएगा और AF प्लस के FC। हम AE प्लस के EC, AE प्लस के EC इक्वल टू AC, बोलो A से E तक जोड़ेंगे, ये E से C तक जोड़ेंगे, टोटल लंबाई AC हो जाएगी। हमने AC लिख दी, बटे में EC लिख दी, बराबर AF प्लस के FC इक्वल टू AC। यहाँ से A से लेके F तक और F से लेके C तक जोड़ दो, टोटल क्या हो जाएगी AC बटे AC। अगर हम इनको ऊपर से काट दें, हट गए तो EC बराबर हो जाएगी काहे FC के बराबर। यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब EC बराबर FC, जब D संपाती है DF की। समझ में नहीं है, ध्यान से देख लो कि नहीं AE बटे में EC, ठीक है सर, AC बटे में FC आ गए, ये तो हट गए, ये तो बराबर हो गए। ये कब संभव है कि E से C से E तक की दूरी और C से F तक की दूरी, ये जब बराबर संभव है कि जय रेखा के ऊपरे जो F वाली भी जाए। कहे कि जा अगर ऊपरे पहुंचे तो तुम कहना दो कि F बड़ी है और EC छोटी है, लेकिन दो ही आपस में कैसे निकली हैं बराबर, तो हम कह सकते हैं कि नहीं जी एक ही बिंदु पे है, दो ये EF और E। सर तुमने जो माना था वो E पे था, तुमने मान लिया था, और जो E तो जहाँ है सो है, तो ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। यह तब संभव है जब दोनों रेखाएं आपस में समानुपाती होगी, तब हम कह सकते हैं D बराबर E। तब हम क्या कह सकते हैं, अतः जो D है वो समांतर हो जाएगी BC के। ठीक है, सिद्ध हुआ, कर लोगे।